मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब के बारे में। मौलाना अजहरी साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, और जिस शब्दों का इस्तेमाल मौलाना अजहरी साहब ने किया, क्या उन शब्दों के इस्तेमाल करने पर उन पे मुकदमा बनता है? जिस तरीके से सरकार की पुलिस और सरकार के लोग पूरे देश में माहौल को खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हिंदू समाज को कुत्ता कहा, ये बात कह करके भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनका प्रशासन हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रहा है। क्योंकि सलमान अजहरी साहब ने हिंदू समाज के लिए नहीं, वो वक्तव्य इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर था, वो बयान मस्जिद अक्सा को लेकर था कि आज तुम्हारा दौर है, कल मेरा दौर आएगा। लेकिन उनको जिस तरीके से एटीएस ने उठाने का काम किया, उन पे फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया, उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। सरकार से मांग करता है कि सरकार ऐसे इस तरीके का कार्य करना बंद करे। नीतीश राणे जिस तरीके का बयान महाराष्ट्र की धरती पे देने का काम कर रहा है, क्या वो अनर्गल नहीं है? क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं है? जब आपको साध्वी प्रज्ञा जी चाकुर और तलवार रखने की बात करते हो, क्या वो संविधान सम्मत बातें हैं? नुपुर शर्मा जब किसी मजहब को टारगेट करके अपना बयान देते हो, क्या वो विधि सम्मत है? कई ऐसे बयान वीर नेता आपको दिखा देंगे हम, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में फल फूल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, लेकिन जब न्याय करने की बारी आती है, उस वक्त में जाति देखकर, नाम देख करके जो न्याय किया जाता है, बुलडोजर दौड़ाया जाता है, कानून के डंडे बजाए जाते हैं, उसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। सरकार से मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आप उस मुफ्ती साहब को रिहा करने का काम करें। इससे समाज में रोष है, समाज और देश प्रदेश के लिए ये ठीक नहीं है। सिर्फ चुनावी फायदे को लेकर लिया गया निर्णय कई बार नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये देश हम सबका है, न तेरा है न मेरा है। ये हिंदुस्तान सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसलिए हम तमाम हिंदुस्तानी पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में जाति और धर्म और मजहब के नाम पर हम बट जाते हैं। यही हमें नहीं बटना है, या हमें एक होकर के रहना है, अपने देश को मजबूत करना है, संविधान के लिए लड़ना है, और ज़रूरत पड़े तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करने के लिए भी हमें और आपको तैयार रहना होगा। याचना नहीं, अब रन होगा। यानी कि याचना से अगर काम नहीं बनता है तो रन भी होगा। संवैधानिक रूप से सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के तमाम जगहों पे अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तमाम कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम करेगा। जय